बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। हम देखते हैं कि पिछली जो वीडियोस हैं उसके अंदर हमने देखा कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क डिवाइसेस क्या होती हैं, उनके ऊपर हमने देखा कि वो किस तरीके से जो है वो काम करती हैं। कम्युनिकेशन मीडिया भी हमने देखा था, ट्रांसमिशन मीडिया जिसे मैंने कहा था। फिर उसके अंदर मैंने एक दो जगह पे वीडियो के अंदर मैंने बात की थी कि राउटर्स क्या होते हैं, स्विच क्या होते हैं, हब क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर्स जो हैं वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड होते हैं। थर्ड मीडियम या थर्ड पार्टी की मैंने बात की थी कि मोस्टली कंप्यूटर्स जो हैं वो राउटर्स के साथ भी अटैच होते हैं डाटा को सेंड एंड रिसीव करने के लिए, या स्विच या हब इस्तेमाल होते हैं डाटा को सेंड एंड रिसीव करने के लिए या डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। एक्चुअली जो है वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस ही होती हैं, और मैंने ये आपसे कहा था कि मैं आने वाली वीडियो के अंदर जो है उस कम्युनिकेशन डिवाइस के ऊपर भी बात करूंगा इन डिटेल। आज जो है वो मैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस के ऊपर जो है वो बात करने जा रहा हूँ कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती क्या हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस का इस्तेमाल क्या होता है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस जो हैं वो किस लेवल के ऊपर इस्तेमाल की जाती हैं, कौन सी डिवाइसेस जो हैं वो इंटेलिजेंट होती हैं, कौन सी डिवाइसेस जो हैं वो डम्ब होती हैं, कि मतलब वो उनको हम एज इट इज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं वो कम्युनिकेशन हमने पढ़ा, ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर देखा कि कम्युनिकेशन होती क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब एक दूसरे के साथ रवाबित कायम करना, कम्युनिकेट करना, ठीक है, कि डाटा की इन टर्म ऑफ कंप्यूटर साइंस कि हम जो है वो डाटा को कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ डाटा को कैसे शेयर कर रहे हैं, डाटा की ट्रांसमिटिंग कैसे कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस की या इंफॉर्मेशन को जो है वो हम कैसे एक दूसरे के साथ जो है वो सेंड एंड रिसीव कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, यहाँ पे मैं फिर आपको बता देता हूँ। कम्युनिकेशन जो है वो ट्रांसमिटिंग ऑफ डाटा है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन है बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग। मतलब दो एंड्स के ऊपर हम दो या दो से ज़्यादा एंड्स के ऊपर डाटा को सेंड एंड रिसीव कैसे कर रहे होते हैं। तो उस ट्रांसमिटिंग डाटा का जो वे होता है कि किस तरीके से कर रहे हैं, मैंने आपको ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ा दिया कि फिजिकल पाथ जो हमारा होता है वो किस तरीके से डाटा को ट्रांसमिट कर रहा होता है। अब साफ ज़ाहिर है उस डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए या डाटा को रिसीव करने के लिए कुछ डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है। वो कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं या वो क्या कहलाती हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं। तो यहाँ पे अगर डेफिनेशन के अंदर देखें तो कम्युनिकेशन डिवाइस इज एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर, ओके, अ कम्युनिकेशन डिवाइस इज एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा। ऐसी हार्डवेयर डिवाइस जो कैपेबल हो कि वो डाटा को ट्रांसमिट कर सके, डाटा को जो है वो सेंडिंग एंड रिसीविंग कर सके, या इंस्ट्रक्शंस की सेंडिंग और रिसीविंग कर सके, उसके बाद एंड इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन की भी सेंडिंग एंड रिसीविंग कर सके बिटवीन किसके दरमियान, सेंडिंग डिवाइस एंड अ रिसीविंग डिवाइस। अब कम्युनिकेशन डिवाइस क्या होती है, वो एक ऐसी हार्डवेयर होती है जो कैपेबल होती है कि डाटा को ट्रांसमिट कर सके, इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन को सेंड एंड रिसीव कर सके, किसके दरमियान, सेंडर और रिसीवर के दरमियान। सेंडर और रिसीवर ये मैंने ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर स्टार्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि सेंडर कौन होता है और रिसीवर कौन होता है। सेंडर वो होता है, एक नोड होती है जहां से डाटा को सेंड किया जाता है, और जो डेस्टिनेशन होती है वो रिसीवर साइड होती है, ये दूसरा एंड होता है, इसे हम रिसीवर नोड भी कहते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है, इन डिवाइसेस का काम क्या होता है, एट द सेंडिंग एंड, सेंडिंग एंड की तरफ से कम्युनिकेशन डिवाइस सेंड द डाटा। वो जो कम्युनिकेशन डिवाइस होती है वो क्या करती है, डाटा को ट्रांसमिट करके क्या कर देती है, सेंड कर देती है, इंस्ट्रक्शंस को या इंफॉर्मेशन को क्या करती है, टू द सेंडिंग डिवाइस टू अ कम्युनिकेशन चैनल। किसी भी कम्युनिकेशन चैनल को, किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम को इस्तेमाल करते हुए डाटा को सेंड कर देती है। और एट द रिसीविंग एंड फिर वैसी एक डिवाइस क्या करती है, कम्युनिकेशन डिवाइस रिसीव द सिग्नल्स। वो जो सिग्नल ट्रांसमिट हुए थे उनको रिसीव करके, उनको ट्रांसलेट करके किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू फिर वो आपको जो है वो डाटा ट्रांसमिट कर देती है, आपको इंफॉर्मेशन पहुंचा देती है, आपको इंस्ट्रक्शंस पहुंचा देती है। तो ये बिटवीन टू एंड्स जो है वो हम क्या करेंगे,
जो कम्युनिकेशन डिवाइस होगी वो किसी ट्रांसमिशन मीडिया को इस्तेमाल करते हुए आपको डाटा जो है वो सेंड एंड रिसीव करवाएगी। फॉर एग्जांपल आप जो है व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। अब व्हाट्सएप कब इस्तेमाल होगा? जब आपके पास व्हाट्सएप वाला मोबाइल होगा। ठीक है, आप यहाँ से जो है फॉर एग्जांपल डाटा भेज देते हैं, आगे कीपैड मोबाइल है, क्या वहाँ पे रिसीव होगा? नहीं, नेवर, कभी भी नहीं होगा। आप ये कहें कि मेरे पास कीपैड वाला मोबाइल है तो मैं यहाँ से उसको कोई व्हाट्सएप भेजूँ, चला जाएगा? नो, नेवर, इट्स नॉट पॉसिबल। अब एक्चुअली जो है वो आपका मोबाइल, जो टच वाला मोबाइल है जिसके ऊपर व्हाट्सएप की एप्लीकेशन रन हो रही है, अब ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि कैपेबल है कि आप जो है व्हाट्सएप से इंफॉर्मेशन उसको शेयर कर रहे हैं। आगे भी सेम उसके पास अगर टच वाला मोबाइल होगा जिसके ऊपर व्हाट्सएप चलता होगा तो वो व्हाट्सएप रिसीव कर सकेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली टू डिवाइसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है तो इसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन डिवाइस। आगे वो हमारा लामहला अपना एक वो है कि हमने कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम इस्तेमाल किया, हमने कैसा डाटा भेजा या कैसे इंस्ट्रक्शन भेजी या किस तरीके से कोड डिकोड हुई। ओके, communication device is clear. अब one type of communication device that connects a communication channel to sending or receiving device such as a computer is a modem. अब मोस्टली जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं जो क्या करती हैं? कनेक्ट करती हैं, कम्युनिकेशन चैनल से कनेक्ट होती हैं और डाटा सेंडिंग एंड रिसीविंग करती हैं। तो कंप्यूटर के टर्म के अंदर उसे हम क्या कहते हैं? मोडेम बोलते हैं, मोडेम। सही। अब ये मोडेम जो है वो क्या होती है, इसके ऊपर भी मैं अभी बात करता हूँ। कंप्यूटर प्रोसेस डाटा एज अ डिजिटल सिग्नल। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो डाटा को एज अ डिजिटल जो है वो प्रोसेस करता है। क्यों एज अ डिजिटल प्रोसेस करता है? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं आपसे यही बात की है कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ डिजिटल लैंग्वेज समझता है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, जिसे हम 0-1 की ज़बान बोलते हैं। या तो कंप्यूटर समझता है कि वो चीज़ 0 है या समझता है 1 है, या 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। उसके अलावा कंप्यूटर जो है वो कोई और लैंग्वेज या कोई और बात नहीं समझता। तो डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन ट्रेवल अलोंग अ कम्युनिकेशन चैनल इन either एनालॉग और डिजिटल फॉर्म। अब हमारा जो डाटा होता है या हमारा जो इंफॉर्मेशन होती है, जो हम ओवर द ट्रांसमिशन मीडिया या ओवर द नेटवर्क उसको ट्रेवल करवाते हैं, वो जो है वो दोनों शेप में होता है। एक तो एनालॉग शेप में भी वो होता है, ठीक है, वेव्स की सूरत के अंदर होता है, और डिजिटल फॉर्म के अंदर भी होता है। बिलफर्ज अगर जो है वो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं वायरलेसली, सही है, एक जगह से दूसरी जगह डाटा को वायरलेसली भेज रहे हैं, कोई उसके अंदर हमारा वायर मीडिया नहीं है, अनबाउंडेड मीडिया उसके अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वायरलेस मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या होगा? हमारी जो मोडेम होगी वो हमारे डाटा को क्या करेगी? एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगी। एनालॉग सिग्नल वेव की सूरत में ट्रेवल करता हुआ रिसीवर के पास जब पहुंचेगा, वहां पे भी वो मोडेम क्या करेगी? उसको फिर डीमॉड्यूलेट करेगी। दो फंक्शन परफॉर्म हो गए। सेंडिंग वाला क्या करेगा? मॉड्यूलेट कर देगा सिग्नल, वो डिवाइस मॉड्यूलेट कर देगी, उसे हमने मोडेम कहा। आगे फिर वैसी ही मोडेम क्या करेगी? उस एनालॉग सिग्नल को दोबारा डीमॉड्यूलेट करके वो उसको डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगी, और डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के बाद क्या करेगी? आपके पीसी को समझा देगी, जैसा कि पिक्चर से जाहिर हो रहा है, जहाँ पे ADSL मोडेम लिखा हुआ है। तो आगे जो है वो डाटा कैसे 10 की फॉर्म में भी ट्रेवल हो रहा है, आप इसको वेव फॉर्म में भी ट्रेवल करवा सकते हैं। डाटा जो है वो एनालॉग सिग्नल में भी ट्रेवल होता है, डिजिटल फॉर्म में भी ट्रेवल होता है। मोस्टली हमारा जो डाटा होता है वो क्या होता है? एनालॉग सिग्नल के अंदर ट्रेवल होता है। अब और जो डिवाइसेस होती हैं एट द रिसीवर एंड और एट द सेंडर एंड, उसे हम मोडेम कहेंगे। ये जहाँ पे ADSL मोडेम लिखा हुआ है, ADSL या DSL क्या होता है, इसके ऊपर जो है वो हम बाद में बात करेंगे। आपने अभी इस मोडेम इसको मोडेम ही बोलना है, ठीक है। ये दो फंक्शन परफॉर्म करती है, एक मॉड्यूलेशन, एक डीमॉड्यूलेशन। मतलब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना, उसे हम कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करना, उसे हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। ये मोडेम का काम होता है, ये कम्युनिकेशन डिवाइस होती है।
फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो कम्युनिकेशन मीडिया के अब एग्जांपल्स जो हैं वो डायल अप मोडेम भी हो सकते हैं हमारे पास। ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी थी, ये मोडेम थी, ये जो लाइक इस तरह के जो नीचे कार्ड बना हुआ है ये वाला, ये डायल अप मोडेम है, सही, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, सॉरी, ठीक है। तो इसी तरह का जो है वो डायल अप मोडेम्स भी होते थे। दूसरे नंबर के ऊपर डिजिटल मोडेम जो आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसमें ISDN है, जिसमें DSL है। DSL से तो बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे, सब लोग वाकिफ ही होंगे कि DSL क्या है। एंड केबल, ठीक है, केबल मोडेम भी इस्तेमाल होते थे, ये सारे डिजिटल मोडेम्स है। उसके बाद वायरलेस मोडेम्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी इस्तेमाल हो रहे हैं, राउटर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, हब भी इस्तेमाल हो रहे हैं, स्विच भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस की। वन बाई वन जो है वो मैं इनको सबको तो डिस्कस नहीं करूंगा, पिक्चर्स के अंदर मैंने ये कुछ दे दी हैं चीज़ें वायरलेस मोडेम की, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की। मैं जिसके ऊपर डिस्कस करूंगा वो मैं 3 चीज़ों के ऊपर डिस्कस करूंगा। एक राउटर क्या होती है, दूसरा हब क्या होता है, और तीसरा स्विच क्या होता है। बेसिकली जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस यही इस्तेमाल हो रही हैं हमारे इस डिजिटल इरा के अंदर। आगे तो ये है ना कि फिर DSL जो है वो कैसे काम करेगा, किसके कम्बिनेशन से काम करेगा। राउटर, स्विच और हब के ऊपर जो है वो मैं आज बात करने लगा हूँ कि ये क्या होते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये कैसे काम करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, राउटर क्या होता है। राउटर जो है वो इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स और अदर राउटर्स टुगेदर एंड ट्रांसमिट डाटा इट्स करेक्ट डेस्टिनेशन ऑन अ नेटवर्क। राउटर जो है वो एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, ये मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कराने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और राउटर के साथ हम राउटर को भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ कंप्यूटर्स नहीं, राउटर्स के साथ और राउटर भी अटैच हो सकता है, और मल्टीपल कंप्यूटर्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, डाटा को उसके डेस्टिनेशन नेटवर्क के ऊपर करेक्टली जो है वो एफिशिएंटली जो है वो हम उसको मूव करवा देते हैं या ट्रांसमिट कर देते हैं। आर राउटर कैन बी यूज्ड ऑन एनी साइज ऑफ नेटवर्क। ये इसकी बहुत बड़ी जो है वो करेक्टरिस्टिक है कि नेटवर्क जो है वो इसको हम किसी भी साइज ऑफ नेटवर्क के ऊपर जो है वो चला सकते हैं, लैन के ऊपर, वैन के ऊपर, मैन के ऊपर, ख्वाह जितना बड़ा ही हमारे पास नेटवर्क हो, सब नेटवर्क के ऊपर जो है ये फिजिबल होता है ऑन द लार्जेस्ट स्केल। ओके, राउटर्स along the internet backbone forward data packet to their destination using the fastest available path। ये भी इसकी एक बहुत बड़ी करेक्टरिस्टिक है कि आपने लार्ज स्केल के ऊपर अगर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर आप राउटर्स की मदद से क्या कर सकते हैं, डाटा को, उसको, ये उसमें जो है वो ये बैकबोन के तौर के ऊपर काम करता है राउटर, ठीक है, उस लार्जेस्ट हमारे नेटवर्क के अंदर। और डाटा को जो है वो अवेलेबल फास्ट जो पाथ होता है उससे वो क्या करता है, डाटा को अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचा देता है। इट मीन्स राउटर इज इंटेलिजेंट, ठीक है, राउटर जो है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। फॉर स्मॉलर बिजनेस and home network, a router allows multiple computers to share a single high speed internet connection। अब स्मॉलर हाउसेस, बिजनेसेस के अंदर, होम्स के अंदर जो है वो नेटवर्क बनाया जाता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कराने के लिए, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन मिलती है। तो उसके लिए भी हम राउटर्स को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास केबल मोडेम है, या DSL है, जिस तरीके से हम घरों के अंदर DSL इस्तेमाल कर रहे होते हैं मोडेम्स। दीज राउटर्स कनेक्ट फ्रॉम 2 to 250 कंप्यूटर्स। और ये जो राउटर्स होते हैं ये मिनिमम 2 और मैक्सिमम 250, एक राउटर 250 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकता है अपने डाटा की डेस्टिनेशन के लिए, ठीक है। राउटर जो है वो एक तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस है। अब इंटेलिजेंट से क्या मुराद, मतलब इस लार्ज स्केल के ऊपर जो है वो अगर एक नेटवर्क बना हुआ है, फॉर एग्जांपल लिया से मुल्तान हमारा एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क लिया के अंदर है राउटर, दूसरा मुल्तान के अंदर है। अब डाटा को हमने फास्टेस्ट वे के अंदर पहुंचाना है, तो सबसे जो शॉर्ट रास्ता होगा वो उसको इस्तेमाल करके ऑटोमेटिकली डाटा को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। ये राउटर का जो है वो कमाल है और इसका एडवांटेज है। और क्या इसके एडवांटेजेस हैं, राउटर जो है टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस फ्रॉम द असेसिंग फाइल्स एंड कंप्यूटर्स में राउटर्स आर प्रोटेक्टेड बाय अ बिल्ट इन फायरवॉल कॉल्ड हार्डवेयर फायरवॉल। ये जो फायरवॉल है, मतलब इसके ऊपर हम करेंगे डिस्कस, ये भी ये सिक्योरिटी ब्रीचेज होते हैं।
ठीक है, ये सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जिन्हें हम फायरवॉल्स बोलते हैं। तो इसका ये बहुत बड़ा एज है कि राउटर जो है वो अनऑथोराइज यूजर्स को जो है वो फाइल एक्सेस नहीं करने देता, कंप्यूटर्स को एक्सेस नहीं करने देता। क्यों नहीं करने देता? क्योंकि ये जो सिक्योरिटी फायरवॉल्स होते हैं बिल्ट इन, जिन्हें हम हार्डवेयर फायरवॉल बोलते हैं, ये सिक्योरिटी ब्रीचेस जो होते हैं ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। सम आल्सो हैव अ बिल्ट इन एंटीवायरस प्रोटेक्शन, और जो बहुत अच्छे राउटर होते हैं उनके अंदर एंटीवायरस प्रोटेक्शन भी मौजूद होती है। राउटर आल्सो सपोर्ट वायरलेस कम्युनिकेशन, ये वायरलेस कम्युनिकेशन को भी सपोर्ट करते हैं, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर अ सेपरेट वायरलेस एक्सेस पॉइंट, मतलब सेपरेट एक्सेस पॉइंट को इस्तेमाल किए बगैर वायरलेस नेटवर्क के अंदर भी हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ द नेटवर्क हैज़ अ सेपरेट वायरलेस एक्सेस पॉइंट इट कनेक्ट टू द राउटर वाया केबल, अगर आप वायरलेस को अलग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको आप केबल के साथ भी अटैच कर सकते हैं। सम राउटर्स आल्सो इंक्लूड एडिशनल फंक्शनल सच एज इंक्लूडिंग अ बिल्ट इन प्रिंट सर्वर, और जो है वो कुछ ऐसे राउटर्स भी होते हैं जो बिल्ट इन प्रिंट सर्वर की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करते हैं। अब प्रिंट सर्वर क्या होता है? जब मैंने क्लाइंट एंड सर्वर की बात की थी तो उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि डेडिकेटेड सर्वर्स जो होते हैं, मतलब फाइल मैनेज कर रहा है तो वो फाइल मैनेजमेंट सर्वर होगा, जो प्रिंटिंग कर रहा है वो प्रिंट सर्वर होगा, ठीक है, जो सेंडिंग एंड रिसीविंग कर रहा है वो कम्युनिकेशन सर्वर होगा। तो इसी तरीके से राउटर जो है वो जो इसके अंदर एक बिल्ट इन फैसिलिटी है वो प्रिंट सर्वर की भी है। तो ये जो है वो डाटा का लॉग जनरेट करके आपको प्रिंट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। टुडेज राउटर्स कॉम्बिनेशन वायरलेस एक्सेस पॉइंट राउटर्स आर इजी टू कॉन्फ़िगर एंड सिक्योर अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड एक्सेस, ये इसका जो है वो बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो ये जैसा कि पिक के अंदर जो है वो जाहिर हो रहा है कि डीएसएल मोडेम भी राउटर के साथ अटैच है, और आगे हमने 3 जो है वो डिफरेंट पीसी जो है वो अटैच कर रखे हैं। केबल के थ्रू भी हम आगे पीसी अटैच कर सकते हैं, वायरलेसली भी हम क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, हमने इसके अंदर अभी पढ़ा, ठीक है। तो ये राउटर है, और राउटर जो है वो इंटेलिजेंट होता है। ये प्रिंट सर्वर की भी इसके अंदर बिल्ट इन क्वालिटी होती है, इसके अंदर फायरवॉल्स भी एडेड होती हैं, और इसके अंदर जो है वो एंटीवायरस प्रोटेक्शंस भी होती हैं, ठीक है। ये जो राउटर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और अच्छे होते हैं। अब हब और स्विच क्या होते हैं? हब और स्विच जो हैं वो मोस्टली एक जैसी चीज़ें हैं, ठीक है। स्विचेस और हब इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। हब जो है वो बिल्कुल डम होती है, स्विच जो है वो थोड़ी, स्विच भी फिर 2 किस्म के होते हैं, वो डम भी आ जाते हैं, इंटेलिजेंट भी आ जाते हैं। Today's thousands of computer networks exist, ranging from small networks operated by home user to global network operated by the numerous telecommunication firms. Interconnecting these many types of network requires various types of communication devices. A hub or switch is a device that provides a central point for cables in a network. Okay. अब हब या स्विच जो होते हैं वो ये कहना ये चाह रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एग्जिस्ट करते हैं। उसको रेंज डिफरेंट हो सकती है, स्मॉल नेटवर्क्स भी हो सकते हैं घरों के अंदर इस्तेमाल करने के लिए, ग्लोबल नेटवर्क भी हो सकते हैं बड़े लेवल के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए, टेलीकम्युनिकेशन को इस्तेमाल करने के लिए, या इनको टेलीकम्युनिकेशन फर्म्स जो हैं वो इस्तेमाल करती हैं। तो ये इंटरकनेक्टिंग जो होती है इन मैनी नेटवर्क्स की आपस के अंदर हम कैसे ज्वाइंट करवाते हैं, तो उसको ज्वाइंट करवाने के लिए या उनको जो है वो कनेक्ट कराने के लिए जो डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं वो हब और स्विच होते हैं। और ये सिर्फ जस्ट जो है ये क्या करते हैं, सेंट्रल पॉइंट जो होते हैं ये मुहैया करते हैं। ये सिर्फ एक सेंट्रल पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये हब और स्विच ये डम्ब होते हैं, ये सिर्फ कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। इनको इससे कोई गर्ज नहीं होती कि अनऑथोराइज एक्सेस आ रही है, इनको इससे कोई गर्ज नहीं हो रही कि डाटा को फास्ट वे के अंदर कैसे ट्रांसमिट करना है, शॉर्ट पाथ कैसे हमने फाइंड करना है। बस ये जस्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। ये डम्ब होते हैं, बस ये एक एक दूसरे के साथ मिला रहे होते हैं दो नोड्स को जो है। लार्ज नेटवर्क्स टिपिकली यूज अ हब, बड़े नेटवर्क जो होते हैं वो हब इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लैब के अंदर 20 कंप्यूटर हमने जो है वो चलाने हैं, तो वो हम क्या करेंगे, सर्वर के साथ उसको अटैच करने के लिए 20 कंप्यूटर को हम एक बड़ा हब लगा देंगे, वो 20 के 20 जो है वो सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर लेंगे, ठीक है। वाइल स्मॉलर नेटवर्क यूज अ स्विच, और जो छोटे नेटवर्क होते हैं वहां पे हम क्या लगाते हैं, स्विच लगाते हैं। बस इसके अंदर यही स्लाइड सा डिफरेंस है। लार्ज नेटवर्क के अंदर हब को इस्तेमाल किया जाता है और स्विच को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है,
छोटे नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सम हब और स्विचेस इंक्लूड राउटर्स, ठीक है। अब कुछ हब या स्विचेस जो होते हैं वो राउटर्स के भी मरहून मिन्नत होते हैं। दैट इज द हब और स्विच रिसीव डाटा फ्रॉम मैनी डायरेक्शन एंड द फॉरवर्ड इट इनटू वन और मोर डेस्टिनेशंस, ठीक है। ये मैनी डायरेक्शन से डाटा जो है वो क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, और जो है एक या एक से ज़्यादा डेस्टिनेशन की तरफ भी उसको प्रोवाइड कर सकते हैं फैसिलिटी कि वो डाटा जो है वो सेंड हो सके। तो ये जो है हब और स्विच ये हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, और राउटर जो है वो एक थोड़ी सी इनसे डिफरेंट जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी है और अच्छी टेक्नोलॉजी है, और उसके थ्रू जो है वो डाटा जो है सिक्योर भी है, और मोस्टली लोग जो है मोस्टली नेटवर्क्स जो है वो क्या करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। छोटी घरों के अंदर इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये छोटी फर्म्स जो हैं वो इंटरकनेक्टिंग के लिए लैब्स के अंदर जिस तरीके से जहाँ पे इतना ज़्यादा काम ना हो, आना ऑथराइज एक्सेस ना हो, तो इस तरह की चीज़ें हों, तो वहाँ पे फिर क्या करते हैं, स्मॉल लेवल के ऊपर हब और स्विच जो है वो इस्तेमाल कर ले। जहाँ पे 4-5 कंप्यूटर कनेक्ट कराने हो, या जहाँ पे 8, 10 या 20, 25 कंप्यूटर कनेक्ट कराने हो, तो वहाँ पे हम स्विच और हब को क्या कराते हैं, कनेक्ट करवाते हैं। ये हब और स्विच की डायग्राम है, ठीक है। ये देखें बस, यहाँ पे ये दो स्विच लगे हुए हैं, हब इसे हब भी कह सकते हैं, स्विच भी। ये दिखने में भी एक जैसे ही होते हैं। ये एक और हब है, ये दो हब मिली हुई हैं। यहाँ पे इसने इस एक 4-5 कंप्यूटर कनेक्ट कराए हुए हैं, और इसने भी 4-5 कंप्यूटर कनेक्ट करवाए हुए हैं। इसी तरीके से जो है हब और स्विच इज अ सेंट्रल पॉइंट दैट कनेक्ट सेवरल डिवाइसेस इन अ नेटवर्क टुगेदर, ठीक है। सिर्फ एक नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए सेंटर पॉइंट जो है ये बने हुए होते हैं, कि किस तरीके से सेंट्रल पॉइंट के थ्रू जो है वो डाटा की कम्युनिकेशन या ट्रांसमिटिंग हो रही होती है एक दूसरे के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद काफ़ी आपको लेक्चर के अंदर कोई एम्बिगिटी नहीं आई होगी। अगर आपको लेक्चर के अंदर कोई एम्बिगिटी होगी तो आप जो है वो ग्रुप के अंदर मुझसे शेयर कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इस सीरीज से आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अगली वीडियो के आने तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।